हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम स्टार्ट करें, हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी, जो कि अपनाई गई थी उस समय, वो थी ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। जो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी थी इंडिया के अंदर अडॉप्ट की गई थी ड्यूरिंग थर्ड प्लान एंड ड्यूरिंग 1960s। ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलोड करी आ रही थी इंडिया में, वो ग्रेजुअली रिप्लेस कर दी गई थी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया गया था। और ये जो एम था इस स्ट्रैटेजी का, क्या एम था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को रेस करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, कुछ सेलेक्टेड रीजन्स जो है कंट्री के अंदर, उसके अंदर मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल करना, लाइक फर्टिलाइजर्स, क्रेडिट, मार्केटिंग फैसिलिटीज एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। जब इंडिपेंडेंस के टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो हमारी कंट्री की 75% पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट थी स्टूडेंट? एग्रीकल्चर पे। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो वाइटली डिपेंडेंट था मानसून पे। और उस समय क्या देखा गया था? एक तो मानसून की शॉर्टेज थी और फार्मर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ट्रबल फेस करना पड़ता था। और मोर ओवर जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो बहुत ही कम थी। एंड ड्यू टू आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी भी आउटडेटेड इस्तेमाल करते थे और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी तो ना के बराबर मान। As a result of intensive and continued efforts of many agriculture scientists, this stagnated agriculture was permanently broken by the green revolution। और फिर एज अ रिजल्ट क्या हुआ? हमने इंटेंसिव और कंटिन्यू एफर्ट किए इस डायरेक्शन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, और हमने स्टैग्नेशन को एक परमानेंटली ब्रोक किया बाय इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट ग्रेन ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, मतलब HIV सीड्स का इस्तेमाल करना और हुज प्रोडक्शन करना फूड ग्रेन्स का। और ग्रीन रेवोल्यूशन एक स्पेक्टुलर एडवांसमेंट था इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम बात करते हैं HIV सीड्स मेन रीजन फॉर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन क्यों? तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन अकर्ड प्राइमरी ड्यू टू द मिरेकल ऑफ द न्यू वंडर्ड सीड्स। और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो अकर्ड हुआ प्राइमरी, वो किसकी वजह से हुआ? एक मिरेकल बोल सकते हैं, क्योंकि हमने किसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करना कर, which raised agricultural yield per hectare to incredible heights, जिन्होंने एग्रीकल्चर yield को काफ़ी बढ़ा दिया। और these seeds can be used in those places where there are adequate फैसिलिटीज़ फॉर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई, और ये वहाँ पर अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो सकती थी जहाँ पर एडिक्वेट फैसिलिटीज़ थी, ड्रेनेज की भी, वाटर सप्लाई भी अच्छा था। तो एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्डिनरी सीड्स, दीज सीड्स नीड हैवी डोसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। दूसरे सीड की कंपैरिजन में इन सीड्स को किसकी ज़रूरत पड़ती थी? केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती थी ज़्यादा, 4 to 10 टाइम्स मोर फर्टिलाइजर्स की, टू गेट द लार्जेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन, जिसकी वजह से लार्जेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाए। सो टू ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम HIV सीड्स, इंडियन फार्मर्स नीड टू हैव रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये दोनों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इंडियन फार्मर्स को, तभी वो HIV सीड्स का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते थे। तो इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 2 फेज से, 2 फेजेस में सक्सेस देखी। पहला फेज हम बात करें मिड 60s की और 70s की, जब यूज़ किया HIV सीड्स को, तो वो रेस्ट्रिक्टेड था मोर एफुलेंट स्टेट्स लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा। फर्दर जो यूज़ किया HIV सीड्स का, प्राइमरी बेनिफिट किया वीट ग्रोइंग रीजन्स में ही। सेकेंड फेज में हमने देखा 70s और 80s की बात करें तो HIV टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई, लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स और बेनिफिट मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स देखने को मिले। अब इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के? जो स्प्रेड हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, उसने इंडिया को क्या कर दिया? इंडिया को अचीव कराया सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि इंडिया क्या बन गई? सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन गई फूड ग्रेन्स के अंदर। और इंडिया वॉज नो लॉन्गर एट द मर्सी ऑफ अमेरिका। अब वो किसी के अंदर एक तरीके से बाहर से उनको क्या नहीं करना पड़ा, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। एंड एनी नेशन टू द फूड रिक्वायरमेंट, हमें किसी नेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा फूड की रिक्वायरमेंट के लिए। अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, फर्स्ट पॉइंट है ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस देखने को मिला हमें ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट। और मार्केटेबल सरप्लस का मतलब है टू दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजप्शन रिक्वायरमेंट, मतलब कंजप्शन की, मतलब फार्मर की अपनी खुद की कंजप्शन रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाती और वो मार्केट में भी सेल आउट कर देते। तो उस तरीके से जब ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया तो काफ़ी ज़्यादा मार्केटेबल सरप्लस हमने देखा प्रोडक्शन में। उसी के साथ जो ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर आउटपुट में, उसमें भी डिफरेंस देखा इकोनॉमी के अंदर, वेयर लार्ज पोर्शन ऑफ दिस इंक्रीज इज सोल्ड इन द मार्केट, ज़्यादा से ज़्यादा बिकने लगा मार्केट के अंदर। और फॉर्चुनेटली अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ राइस एंड वीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। राइस और वीट का हुज प्रोडक्शन किया गया और सोल्ड भी किया फार्मर्स ने मार्केट के अंदर।
नेक्स्ट, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से गवर्नमेंट क्या कर पाई, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स को बिल्टअप कर मतलब स्टॉक के रूप में रख पाई, विच कुड बी यूज इन द टाइम ऑफ फूड शॉर्टेज। जब फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम आए तो वो उसको इस्तेमाल कर सकती थी। थर्ड, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। लार्ज प्रोपोर्शन जो है फूड ग्रेन का वो सोल्ड कर देते थे फार्मर्स मार्केट के अंदर, तो जो प्राइजेस डिक्लाइन भी होते थे रिलेटेड टू अदर आइटम्स ऑफ कंजप्शन। तो लो इनकम ग्रुप्स हु स्पेंड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन फूड बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डिक्लाइन इन रिलेटिव प्राइजेस। और लोगों को भी इससे फ़ायदा हुआ, कम इनकम ग्रुप वालों को भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। अब रिस्क, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होता है, तो इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व थी। तो वाइल द नेशन हैड इमेंसली बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन, द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व वर नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क। टेक्नोलॉजी आप जब भी कुछ इस्तेमाल करते हो तो फ्री तो नहीं रहती वो किसी भी रिस्क से। पहला रिस्क था इसमें पेस्ट अटैक। जो HIV क्रॉप्स थे मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट, मतलब पेस्ट बहुत जल्दी अटैक कर लेते थे उन पे। सो देयर वाज रिस्क दैट स्मॉल फार्मर्स हु अडॉप्टेड दिस टेक्नोलॉजी कुड लूज एवरीथिंग इन द पेस्ट अटैक। तो जो छोटे फार्मर्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उनको हमेशा ये डर लगा रहता है और वो लूज भी कर सकते हैं, पेस्ट अटैक हुआ जा तो उनकी पूरी फसल खराब हो जाती है। हाउएवर द रिस्क वाज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड बाय द सर्विस रेंडर्ड बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट। काफ़ी ज़्यादा रिस्क को कंसिडरेबली रिड्यूस भी किया क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की थी, गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ हेल्प भी किया इस डायरेक्शन के अंदर। सेकंड हम बात करेंगे रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज़। तो देयर वाज अ रिस्क दैट कॉस्टली इनपुट मतलब HIV सीड्स फर्टिलाइजर एक्सेट्रा रिक्वायर्ड अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन विल इंक्रीज द डिस्पैरिटीज बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। और इसके कारण जो छोटे फार्मर्स और बड़े फार्मर्स उनके बीच में डिस्पैरिटीज देखने को मिली, इनकम इनइक्वालिटीज देखने को मिली। ओनली द बिग फार्मर्स कुड अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स, क्योंकि बड़े जो बिग फार्मर्स उनके पास ऑलरेडी पैसा है तो वो तो अफोर्ड कर सकते हैं HIV सीड्स को, फर्टिलाइजर्स को, केमिकल्स को। However, due to favorable steps taken by the government, these fears did not come true. हावेवर कुछ हमने फेवरेबल स्टेप्स देखे जो कि गवर्नमेंट ने उठाया, फिर भी कुछ फियर्स थे जो कि डिड नॉट कम ट्रू देखे गए। तो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट अ लो इंटरेस्ट टू रेट टू स्मॉल फार्मर्स सो दैट दे कुड ऑल्सो हैव एक्सेस टू द नीडेड इनपुट्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस डायरेक्शन में हेल्प किया, उन्होंने लोन प्रोवाइड किए स्मॉल फार्मर्स को, वो भी लो इंटरेस्ट पे। सिंस द स्मॉल फार्मर्स कुड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इनपुट्स, द आउटपुट ऑन स्मॉल फार्म्स इक्वली द आउटपुट ऑन लार्ज फार्म्स इन द कोर्स ऑफ टाइम। और स्मॉल फार्मर्स भी ऑब्टेन कर पाए इनपुट्स और उसी के कारण जो आउटपुट मिला स्मॉल फार्मर्स को वो भी अच्छा मिला। और एज अ रिजल्ट जो ग्रीन बेनिफिट था वो बेनिफिट हुआ स्मॉल को भी और रिच फार्मर्स को भी। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।